सुबह सुबह आज मैं चल पड़ी हूँ कहीं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो अभी हम लग गए हैं भोग बनाने और टाइम बता। तो आटा था ये ब्राउन होने लग गया है। यहाँ पे हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। बरसात ना हर साल मतलब इतना नुकसान करके जाती है ना, बारिश हुई है तो मंडी में ना फिर से बादल फटे हैं। अब और नाचेंगे। कहाँ जा रही भाई? मैं जा रही हूँ। चल पड़ी वापस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8:30 के बाद। सुबह सुबह आज मैं चल पड़ी हूँ कहीं, वो मैं आपको आगे रास्ते में बताऊंगी। और अभी मेरे साथ है विया। विया भी जा रही है रामपुर और भैया भाभी भी जा रहे हैं रामपुर। तो विया ने ना अपना होमवर्क ही नहीं किया अभी, तो वैसे इसको छुट्टियाँ और है, लेकिन इसने यहाँ पे घर में सिर्फ मज़े किए हैं और होमवर्क नहीं किया है, इसीलिए इसको आज वापस जाना पड़ रहा होमवर्क करने। और इसमें शॉपिंग भी करनी है ना भैया? चलो बैठो बैठो बैठो। और आज सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, कोहरा ही कोहरा है। देखो सुबह से मौसम ऐसा ही है। तो अब हम लोग चलने वाले हैं और तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ सबसे बड़े दीदी के घर, कमला दीदी के घर जा रही हूँ। और रास्ते में ना ये बस कैच करनी थी जिसमें मैं अभी बैठी हूँ, और ऑलमोस्ट छूटने ही वाली थी, पर टाइमली पहुँच गए हम लोग। और भैया और भाभी तो चले गए हैं रामपुर की ओर, और वहाँ से मैं आ गई हूँ बस में। और पहले तो रश था इसमें काफ़ी, फाइनली मुझे सीट मिल गई थी, लेकिन ये लास्ट में मिली है सीट। अभी जाके मुझे विंडो सीट मिली है और मैं पहुँची हूँ अभी निर्मल। यहाँ से और थोड़ा टाइम लगेगा शायद, और बाहर बूंदाबांदी भी हो रही है। और जहाँ पे मैं जा रही हूँ ना वहाँ पे थोड़ी ठंड ठंड भी होगी। दीदी का घर काफ़ी हाइट में है, अभी यहाँ से भी और टाइम लगेगा। तो ये जो आप बाहर देख रहे हो ये है निर्मल का बस स्टैंड। और फाइनली अब ये वाली बस भी चलने वाली है। भी टाइम तो लगेगा थोड़ा, मौसम आज सुबह से ही खराब है। एक बस आगे भी लगी है, ये कहीं नीचे को जा रही है, रामपुर की ओर जा रही है शायद। ये वाली बस जा रही है रामपुर के लिए, और इतने सारे लोग बाहर हैं और हमें जाना है यहाँ से ऊपर की ओर। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं आदि के पास। और इतना कोहरा है ना बाहर, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था उतरना कहाँ है, कुछ भी नहीं दिख रहा था इधर उधर। विजिबिलिटी मतलब 5 मीटर की भी नहीं है। यहाँ को घर में भी कोहरा ही है। तो पहुँच गए हैं हम दीदी के घर। नमस्ते दीदी। और ठीक है, बढ़िया बोलो। मेरे को नहीं कोहरा, मेरे को पहले बात करना है। ये तो ऐसे ही होता है यार बरसात में। और ठीक-ठाक है सब। तो अभी जाके यहाँ पे थोड़ा कोहरा छटा है, और पर नीचे से देखो कितनी सारी धुंध आ रही है। ये देखो कोहरा सारा ऊपर को आ रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के सेब के पेड़, और इसके ऊपर भी नेट्स डली है। और यहाँ पे सेब थोड़ा देर से पकेगा, अगस्त में। ऊपर को जंगल है, जंगल में भी कोहरा ही है। और अब देखो जितना भी कोहरा नीचे से आ रहा था वो ऊपर आ गया है। अब विजिबिलिटी काफ़ी कम हो। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:00 हो रहे हैं। और मैं पहुंच गई थी यहाँ पे 12 बजे के आसपास। और उसके बाद मैंने थोड़ा व्लॉग नहीं बनाया। हम लोग बैठे, हमने बातें की। और ये दीदी का जो नया घर बना है, कुछ टाइम पहले आई थी मैं, जब यहाँ पे गृह प्रवेश था। उसके बाद आज आई हूँ क्योंकि दीदी ने मुझे इनवाइट किया था, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है मेला 1-2 दिन में। तो वो मेला मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल जो होगा आपको बताते रहेंगे। साथ में ही आज है मंडे और मेरा फास्ट भी है, तो शाम को पूजा भी करेंगे। तो मैं घर से नहा के नहीं आई थी क्योंकि सुबह जल्दी आ गए थे।
और मैं यहाँ आके नहाई हूँ। और जैसे बस में भी आते हैं ना, थोड़ी एग्जर्शन हो जाती है, तो मैंने सोचा था दीदी के घर जाके ही नहाऊंगी और शाम को पूजा भी करूँगी। तो अभी मुझे भोग बनाना है, अब करते हैं पूजा की तैयारी। अभी बाल भी धोया तो गीले हैं, पर सूखने का पता नहीं सूखेंगे बाल की नहीं, क्योंकि बाहर तो कोहरा ही छाया है, शिमला के जैसा मौसम है यहाँ। तो बाहर तो मौसम अभी भी ऐसा ही है। और यहाँ पर है आदि और मैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब करते अपने भोग की तैयारी। दीदी ने लाइट्स भी ऑन कर ली मेरे लिए, देखो अब चमकी ना मैं अच्छे से। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखो, कल दीदी वगैरह जंगल में गए थे, लिंगड़ लेके आए, गिन के 3-4 है ना दीदी? हाँ, ये ना सब्जी बनेगा, पूजा ये 100 पीस के लिए लाए कि ना इसकी सब्जी बन पाएगी, पर आलू और लिंगड़ बन जाना है तो थोड़ी सी। हाँ, और साथ में राजमा पक रही है तो सीटी आ रही होगी। तो भोग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लगा दी है, अब डालते इसमें घी। ड्राई सा बनाएंगे, क्षार बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। और मेरा असिस्टेंट है आदि। हाय आदि। लो 5 डाल दिए। दीदी के कहने पे मैं डाल रही हूँ 5 चम्मच। वैसे तो मैंने कभी भी ये वाला भोग नहीं बनाया है, ट्राई कर रही हूँ पहली बार। प्रैक्टिस हो रही है गाइस, मेरी प्रैक्टिस। चलो, ताकि दीदी बोले कि ज्यादा जैसा दिखना चाहिए। और मेरा कैमरा मैन है भी आदि। तो अभी हम लग गए हैं भोग बनाने, और टाइम बताऊँ तो 5 बजने, 5 बज गए शायद 5। तो ये है मेरे पास, इससे बनाएंगे। इसको रखो यहाँ, माइक सीधा यहाँ, तो शीशे में खुद को भी देख रही हूँ। बार आइडिया से उल्टे हाथ से डालती हूँ ताकि मैं सीधे हाथ से कर सकूँ। लो जी, तो ये अभी मैं मिक्स कर रही हूँ घी और आटे को। इसी तरह से अब आटे को ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें शक्कर ऐड करेंगे लास्ट में। अभी बस हमें ये चलाते रहना है ताकि ये ब्राउन सा हो जाए सारा, और उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि गुड़ या फिर शक्कर ऐड करते हैं हमारे यहाँ, तो शक्कर ऐड करेंगे। और बस टाइम लगेगा अभी थोड़ा। तो साथ में मैं आपको सुबह की स्टोरी भी बताती हूँ कि सुबह क्या हुआ मेरे साथ। जैसे ही पहले हम घर से टाइम से निकल गए थे, वैसे थोड़ा विया ने देर किया, और जैसे ही हम पहुँचे, जिस बस में मैं आई ना, वो मतलब बस स्टैंड से नहीं आती है, वो कहीं और से आती है, और जगह से और जगह के लिए। और मुझे डिस्ट्रिक्ट भी क्रॉस करनी थी, शिमला से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो वजीर बावड़ी है रामपुर में, वहाँ से लेनी थी बस। और हम लोग मतलब बस के साथ में ही पहुँचे। बस क्रॉस हुई पुल को, मतलब पुल के इधर को, और हम बीच पुल पर थे। भैया ने इतना हॉर्न मारा बस को रोकने के लिए, और थैंकफुली बस रुक गई। और फिर इतनी जल्दबाजी में मैं बैठी ना बस में, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने को कि मैं कहाँ आ रही हूँ और क्या चल रहा है। साथ में ही जब मैं बस में बैठी ना, तब भी रश था उसमें। पहले मुझे शुरू में सीट नहीं मिली, फिर एक अंकल ने मुझे सीट दे दी थी, फिर धीरे धीरे बस खाली हुई, फिर मुझे लास्ट सीट मिली। फिर मैंने फिर लास्ट टाइम अरसू में फिर से मैंने एक सीट और बदली। 3 तो मैंने सीटें बदली आज। और मैं क्यों आई हूँ वो भी आपको 1-2 दिन में पता लग जाएगा। वैसे तो दीदी ने मुझे इनवाइट किया था, कुछ स्पेशल है यहाँ पर 1-2 दिन में, तो इसीलिए मैं स्पेशली आई हूँ। और बस ये स्टोरी थी सुबह की भगदड़ वाली। और जितने मैं यहाँ पहुंची, यहाँ इतना कोहरा था ना, कुछ भी इधर उधर नजर नहीं आ रहा था, अभी भी कोहरा ही है। और बस आजकल जैसे सावन चला है, तो आजकल सावन के सोमवार के व्रत होते हैं मेरे, तो उसी के लिए मैं भोग बना रही हूँ। अब आटा थोड़ा ब्राउन होने लग गया है, दिखाती हूँ आपको। आदि मेरे साथ यहाँ पे हेल्पर है। आर्यन घर पे नहीं है, आर्यन शिमला में है, और घर पे दीदी, जीजू और आदि ही है। इनको भी आजकल छुट्टी है दीदी को, तभी ये भी रामपुर से आए हैं। और आदि को भी छुट्टी है स्कूल में, सबको छुट्टी है। और अब देखो यहाँ पे जो आटा था ये ब्राउन होने लग गया है, थोड़ा और ब्राउन होने देंगे, और उसके बाद इसमें शक्कर मिक्स करेंगे, फिर हमारा भोग रेडी हो जाएगा। तो भोग ना ब्राउन सा हो गया था, और मैंने इसमें शक्कर ऐड की है, वो मैंने नहीं दिखाया। तो ऊपर भोग रेडी है, अभी गर्म भी है। चलते हैं अब मंदिर के लिए। मंदिर दीदी का ऊपर वाले फ्लोर में है, तो वहाँ चलते हैं हम भी। चलते बारी आज वे साथ इधर को है ना मंदिर, इधर को। लाइट भी चली गई यार। तो यहाँ पे है मंदिर, हम जा रहे हैं मंदिर में, प्रवेश करते हैं। जय हो। तो अभी अभी यहाँ पे लाइट भी चली गई है, और ये लोटा लेके जाती हूँ, कितना क्यूट सा है ना, छोटू सा लोटा, इसमें पानी लेके आती हूँ पूजा के लिए। और यहाँ पे अंदर मंदिर है, अभी लाइट नहीं है तो नहीं तो आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे होगी है पूजा की तैयारियाँ, फूल है, टीका है, और पानी भी ले आई हूँ मैं। अब धूप बत्ती जलानी है, और साथ में ही यहाँ पे भोग भी है। और यहाँ पे है दीदी के देवता जी, और साथ में ही है यहाँ पे
शिव जी, पार्वती और गणेश जी। तो यहाँ पे करूँगी पूजा और ये दिया भी जलाऊंगी साथ में। तो अभी हम लोग बना रहे हैं कोफ्ते। ये हो रही है कोफ्ते बनाने की तैयारी। साथ में ही दीदी ने बनाई है खीर भी। यहाँ पे दीदी कोफ्ते तल रहे हैं और मैं इनको यहाँ पे ये लड्डू बना के दे रही हूँ। यहाँ पे हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं और इधर हमने तैयारियाँ की थी इसकी। दीदी बैठ गए यहाँ पे। अब इनको कम आंच पे तलने देंगे, इसीलिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पे है, यहाँ पर बन रही है खीर। तो अभी हम लोगों ने आरती भी कर ली है और व्रत का प्रक्रिया जितनी भी होती है पूरी हो गई है। अब मैं भी भोग खाऊंगी और भोग ना काफी अच्छा बना है। ये टेस्ट भी नहीं किया था, टेस्ट तो कहाँ से करना, भोग था और अच्छा बन गया, मतलब टेस्टी बना है। दीदी से पूछेंगे, दीदी भोग कैसा है? बहुत ही टेस्टी, सच में। सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी तेरे, ऐसा लग रहा है शिव जी खुश हो गए। थैंक यू। साथ ही में आरती भी हो गई है। अब डिनर की तैयारी करते हैं और तो चले फिर करते हैं डिनर, बनाते हैं फिर डिनर करेंगे। अब डिनर के टाइम मिलेंगे गाइस आपसे। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते बन के रेडी हैं। ये कोफ्ते हैं और यहाँ पे दीदी ने बनाई है राजमा। ये राजमा भी रेडी है हमारी। और लास्टली दीदी ने खीर बनाई है। ये देखो ड्राई फ्रूट भी डले हैं। और ये हमारा आज का डिनर। तो यहाँ पे हम लोग डिनर करने लग गए हैं और यहाँ पे मैंने गोग्रास निकाला है और इधर है हमारे कोफ्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी देखो थोड़ा थोड़ा मौसम हुआ है क्लियर। यहाँ पर नीचे को लोगों के सेब के पेड़ है और यहाँ पे डली है नेट्स भी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है ऐसे। मैं और दीदी यहाँ बैठ के व्लॉग देख रहे हैं। ये सुमी दीदी का व्लॉग और दीदी बैठे हैं यहाँ। और जितने भी आप मेडल देख रहे हो ना, ये जीजू के हैं, दीदी के हैं, आर्यन के हैं, आदि के हैं। स्कॉलर है इस घर में, सारे स्कॉलर। तो सुबह से बारिश हो रही है, कुछ भी करने को नहीं मिला। मैंने तो सोचा था कि हम कहीं ट्रैक पे भी जा सकते हैं शायद, लेकिन बारिश ने मौका ही नहीं दिया। साथ में यहाँ तो धुंध भी ऐसी पड़ी है कि छट ही नहीं रही है। स्वर्ग ही बना है यहाँ पे, मतलब पूरी धुंध ही धुंध है। इतना ज़्यादा कोहरा है और हटता ही नहीं है वो कोहरा, पूरे दिन भर रहता है। साथ में अभी बस मैं लंच करके आई हूँ और न्यूज़ देख रही थी। तो पिछले कल रात की जो बारिश हुई, कल रात को काफ़ी बारिश हुई है। तो मंडी में ना फिर से बादल फटे हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। घरों में मलबा भर गया, लोग मरे हैं और दब गए हैं। तो बरसात ना हर साल मतलब इतना नुकसान करके जाती है ना हिमाचल में, बहुत ही ज़्यादा, कि जितने में हम पिछली बरसात से रिकवर नहीं होते हैं उतने में फिर से दूसरी बरसात आ जाती है। पिछले साल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था और इस बार मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है। ये देखो ड्रिजलिंग हो रही है और ये नेट्स डली हैं सेब के ऊपर। और मैं अभी हूँ दीदी के एटिक में, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। यहाँ पे एटिक है और यहीं पे मैं शाम को भी सोई थी। रात भर बारिश लगी रही और ऊपर छत से आवाज़ आती रहती है बारिश की, जैसे और ठंडी जगह तो मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोने वाली हूँ और आपसे मिलते हैं बाद में, देखते हैं तब तक मौसम कैसा रहता है। और यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वेकेशन पे आई हूँ कहीं अच्छे से होटल में या रेस्टोरेंट में। और ये जगह काफ़ी सुंदर है, मतलब इन फ्यूचर शायद टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक होता है और अच्छा ट्रैक है। मैंने तो नहीं किया है, पर मैंने फ़ोटोज़ देखे हैं जब आर्यन वगैरह गए थे ट्रैकिंग पर। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और दीदी के गाँव में आज देवता जी आ रहे हैं। तो कल इनके यहाँ पे एक रिचुअल सा फॉलो किया जाता है उसके लिए, और हम भी जा रहे हैं देवता जी के पास। और यहाँ है दीदी, चले फिर। मैं तो दीदी को ही फॉलो करूँगी भाई, जहाँ जहाँ दीदी जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगी। तो फिर आपने लॉक लगा दिया, चलो फिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी के पुराने घर, क्योंकि देवता जी वहीं पर आते हैं और बैठते भी वहीं हैं, रहते भी वहीं हैं। तो चलते हैं गाँव की ओर। और साथ में ही रास्ते के साथ में ये है दीदी के ही खेत। यहाँ की नेट्स भी डली हैं। ये सेब की प्लांटेशन है सारी। नीचे है घर, वहाँ से आगे हम, और साथ में ये खेत। चलते चलो। तो गांव में तो पहुँचे हैं, अब चलते हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं। तो अभी देवता जी आगे हैं, अभी नाचेंगे भी, लेकिन कोहरा बढ़ गया है। वो देखो वहाँ पे है देवता जी, और कोहरा देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया।
तो अभी देवता जी को पूछ रहे हैं कि अभी और नाचना है या फिर बैठना है। तो देवता जी बोल रहे हैं कि अभी और नाचना है। बोल रहे हैं कि अभी और नाचना है, अब और नाचेंगे। तो यहाँ पर किसी मैटर से रिगार्डिंग देवता जी से पूछताछ हो रही है और उनकी राय मांगी जाएगी। फिर अगर देवता जी यस करेंगे तो जो लोग खड़े हैं जितने भी उनकी तरफ झुकेंगे, अगर मना करेंगे तो दोनों साइड मना करेंगे। तो क्या करना, तो देखो अभी मना कर रहे हैं। ये थी मना। अगर किसी चीज़ को लेके हामी भरेंगे तो देवता जी आगे की ओर झुकेंगे। ये थी हाँ। तो अभी ना अब यहाँ से देवता जी को ऊपर लेके आएंगे। तो अभी शाम को हम सब ने डिनर कर लिया है और अब वॉक कर रहे हैं। इधर बाहर जीजू वॉक कर रहे हैं, इधर दीदी भी वॉक कर रहे हैं, सारे हम वॉक कर रहे हैं। आगे पीछे चले हैं और आदि आज ऊपर गया है देवते के पास, वो देवते के पास ही सोएगा आज। और सुबह है कुछ फंक्शन। चले अब यहाँ से हम वापस घूमते हैं इधर को और देखना आपको दिखाती हूँ इनकी वॉक। हस्बैंड एंड वाइफ डेली शाम को साथ में वॉक करते हैं। पता नहीं जीजू ने जेब में क्यों आ डाले हैं। वेरी गुड, अच्छी वॉक चली है इनकी। फिटनेस वो चला है आजकल, चैलेंज। तो अभी हम वॉक से भी वापस आ गए हैं और अब मैं सोने वाली हूँ। इस व्लॉग को भी यही एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। और मैं वापस से एटिक में आ गई हूँ सोने, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में दीदी बोल रही थी कि आज नीचे ही सो जा, क्योंकि आदि भी नहीं है। तो मैंने कहा पर ऊपर ही जाऊँगी, यहाँ अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे कि आप लोग क्या विश्वास करते हो देवी देवताओं में, इस तरह से आप लोगों को ऐसे ही लगता होगा, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है जो हमने की है यहाँ पे रह के। तो हम लोगों को तो बहुत विश्वास होता है अपने देवी देवताओं में, और जो चीज़ें हमने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। तो अब आप लोग कितना विश्वास कर सकते हो ये आपके ऊपर है।